बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुल्क भर के तमाम सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। नाज़रीन गिरामी, इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंक अकाउंट के हवाले से जिसमें आपकी पेंशन आती है। तो उसमें कुछ दोस्तों के जो है वो इश्यूज़ आ रहे थे। पिछले महीने जो है वो उनको पेंशन नहीं दी गई और उनसे कहा गया कि आप कोई प्रूफ दें अपने इनकम का या पेंशन का, तो इस वजह से जो है वो फिर आपका जो है वो अकाउंट जो है वो ऑपरेशनल होगा। तो आज जो मुमकिन वजूहात हैं आपके अकाउंट बंद होने की वजह से या डॉर्मेंट होने की वजह से आपको पेंशन की अदायगी नहीं हो रही, कोई मुश्किलात पेश आ रही हैं, तो उस हवाले से आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। नहायत अहम वीडियो है पेंशन अकाउंट के हवाले से कि ये आपको इश्यूज़ आ सकते हैं और आपने इनको कैसे रिज़ॉल्व करना है, हल करना है। सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी कोई मुलाजिम रिटायर होता है तो वो अपना साबका जो अकाउंट उसका होता है तो वो उसको ही कंटिन्यू रखता है। तो वो बैंक के रिकॉर्ड में वो पेंशनर नहीं होता, उसका वही सैलरी अकाउंट जो होता है वो चल रहा होता है। तो जब तक वो कंसिडर नहीं करते उसको पेंशन अकाउंट, तो वो आपसे जो है वो लाइफ सर्टिफिकेट या बायोमेट्रिक भी साल में 2 मरतबा नहीं करवाते और कोई प्रूफ भी नहीं मांगते, चलता रहता है। और आप बड़े खुश हो जाते हैं कि जी मुझसे तो जब से मैं रिटायर हुआ हूँ मुझसे तो उन्होंने कोई चीज़ मांगी नहीं है, ना ही मेरी बायोमेट्रिक ये पेंशन आ रही है, मैं ले रहा हूँ। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि पता चलता है कि जनाब आपकी पेंशन बंद कर दी गई है और वो पूछ रहे होते हैं कि इस महीने यार मेरी पेंशन नहीं आई। तो उसकी 3-4 वजूहात हो सकती हैं। सबसे पहले तो आपने ये करना है कि अपना जो आपका अकाउंट है उसको पेंशन अकाउंट में आपने कन्वर्ट करना है। तो पेंशन अकाउंट का फ़ायदा ये होगा कि आपका जो रिकॉर्ड होगा वो एज ए पेंशनर आपका जो है वो अपडेट हो जाएगा बैंक के रिकॉर्ड में। तो साल में 2 मरतबा फिर आपको जो है वो जमा कराना होगा लाइफ सर्टिफिकेट। तो साल जब बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करानी होगी तो आपकी पेंशन जो है वो कंटिन्यू रहेगी। एक दूसरी वजह ये हो सकती है कि आपका CNIC एक्सपायर हो जाता है और आपको पता नहीं चलता, आप चेक नहीं करते। तो जो ही CNIC एक्सपायर होता है उससे वेरी नेक्स्ट डे जो है वो आपका अकाउंट पर फ्लैग लग जाता है, वो डॉर्मेंट हो जाता है और आपकी कोई ट्रांजैक्शन उसमें आती है तो वो आपको पे नहीं हो सकती। यानी फ़र्ज़ किया उसमें पेंशन आती है तो लेकिन वो डॉर्मेंट चूँकि हो जाता है तो आप उससे निकलवा नहीं सकते, कैश से भी और ATM के ज़रिए से भी। तो उसका हाल फिर यही होगा कि आप अपना CNIC जो है वो अपडेट कराएंगे, उसको दोबारा बनवाएंगे और उसकी एक कापी जाकर जो है वो आप जमा करवा देंगे बैंक में। तो बैंक में वो जो है फिर अपना रिकॉर्ड अपडेट कर लेंगे और आपका बैंक अकाउंट जो है पेंशन अकाउंट वो ऑपरेशनल हो जाएगा और आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। तीसरी वजह ये हो सकती है कि जो फैमिली पेंशनर्स होते हैं तो वो बाज़ औक़ात नॉन मैरिज सर्टिफिकेट जमा नहीं करवाते या लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं करवाते, तो इस वजह से भी उनका अकाउंट जो है वो डॉर्मेंट कर दिया जाता है और उनकी पेंशन आर्जी तौर पर बंद कर दी जाती है, रोक दी जाती है। नॉन मैरिज सर्टिफिकेट साल में 1 मरतबा सितंबर के महीने में जो है वो जमा करवाना ज़रूरी होता है पेंशनर्स के लिए। बाज़ दोस्त ये पूछते हैं कि जो है रंडवा, क्या उसके लिए भी ज़रूरी होता है कि वो नॉन मैरिज सर्टिफिकेट जमा करवाए और अगर वो शादी कर ले दोबारा, क्योंकि शरीयत ने उसको 4 शादियों को इजाज़त दी हुई है, तो अब बीवी अपनी बेवा की पेंशन ले रहा है बीवी की, तो उसके बाद वो शादी कर लेता है, तो क्या उसके लिए भी ज़रूरी है कि वो अपना नॉन मैरिज सर्टिफिकेट जमा करवाए? तो बिल्कुल उसके लिए भी ज़रूरी है। नॉन मैरिज सर्टिफिकेट अगर आप जमा नहीं करवाएंगे तो पेंशन आपकी जो है वो आर्जी तौर पर मुअत्तल हो जाएगी और अगर आपने शादी कर ली है तो फिर भी पेंशन आपकी मुस्तकिल तौर पर बंद हो जाएगी। ठीक है, ये एक कानून है, मुल्की कानून है, शरीयत का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। शरीयत को आपको 4 शादियों को इजाज़त देती है, लेकिन एज ए पेंशनर, फैमिली पेंशनर पर अगर आप ले रहे हैं तो शादी कर लेते हैं तो आपकी पेंशन बंद हो जाएगी मर्द होने की सूरत में। फ़ीमेल होने की सूरत में तो वैसे ही बंद हो जाएगी और मर्द होने की सूरत में भी आपकी पेंशन बंद हो जाएगी। तो ये 2 वजूहात हो सकती हैं कि CNIC एक्सपायर और लाइफ सर्टिफिकेट बायोमेट्रिक आपने नहीं कराया, नॉन मैरिज जमा नहीं कराया, तो इस वजह से आपका अकाउंट जो है वो
डॉर्मेंट कर दिया जाता है। बड़ी वजह मैंने जो ये बताई कि बैंक अकाउंट वही कंटिन्यू रहता है पिछला सैलरी वाला, और आप उसका स्टेटस अपडेट नहीं करवाते, उसको पेंशन अकाउंट में कन्वर्ट नहीं करवाते, और जो ही जब बैंक को पता चलता है कि ये इसकी पेंशन आ रही है तो फिर वो आपसे कोई सबूत मांगता है कि आप कोई चीज़ अपना पीपीओ जमा करवाएं या कोई पेपर जमा करवाएं, तो उसके बाद आपकी जो है वो पेंशन शुरू होती है। और चौथी एक बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि अगर आप जो है 6 महीने तक मुसलसल कोई ट्रांजैक्शन न करें अपने बैंक अकाउंट पर, पेंशन अकाउंट आपका है और 6 महीने आप ट्रांजैक्शन कोई ना करें, पेंशन न निकलवाएं, और अगर पेंशन नहीं भी निकलवाते कोई अमाउंट अपने अकाउंट में जमा ना करवाएं, यानी कोई उस पर एक्टिविटी नहीं होती, कोई ट्रांजैक्शन नहीं होती 6 महीने के दौरान, तो फिर भी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की हिदायत के मुताबिक आपका जो वो अकाउंट होगा वो उसको डॉर्मेंट कर दिया जाएगा। तो ये 4-5 तरीके हैं, वजूहात हैं। अगर आप ये वजूहात जो है वो उनको ख़त्म कर देंगे, उनको दूर कर देंगे, यानी CNIC एक्सपायर है तो फ्रेश उसको यानी रिन्यू करा के जमा करा देंगे, लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं कराया या बायोमेट्रिक नहीं करवाई तो वो करवा देंगे, नॉन मैरिज सर्टिफिकेट जमा नहीं करवाया तो वो करवा देंगे, कोई ट्रांजैक्शन नहीं की, ट्रांजैक्शन कर लेते हैं तो वो भी हो जाएगा। तो ये 4 चीज़ें अगर आप कर लेंगे तो आपका अकाउंट जो है वो ऑपरेशनल हो जाएगा और आप पेंशन निकलवा सकेंगे। अगर इन चारों यानी वजूहात में से कोई एक वजह है और वो वजह आपने दूर कर दी है तो फिर भी आपकी पेंशन नहीं आ रही, तो फिर सबसे पहले आप बैंक से रब्ता करें। बैंक वाले अमूमन यही कहते हैं कि जी हमारे पास अभी आपकी पेंशन जो है वो रिसीव नहीं हुई, आपकी जो इशूइंग अथॉरिटी है उससे, तो वो जो है फिर बैंक से मामला जो है वो आगे चला जाता है। फिर चले जाएंगे आप अकाउंट्स ऑफिस में, यानी अगर आपका डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिस है, सूबाई मुलाजिम है या वफाकी हैं तो वहाँ से रजू करेंगे। AGPR है तो AGPR से रजू करेंगे। अगर आप मिलिट्री के पेंशनर हैं, फैमिली पेंशनर हैं और कोई ये वजह है और बंद हो गई है आपकी पेंशन तो फिर आप CMA मिलिट्री पेंशन लॉ से रब्ता करेंगे। इसी तरह नेवल अकाउंट्स है, एयरफोर्स है, ये जो भी आपका इशूइंग अथॉरिटी होगी पेंशन की तो उससे आप रब्ता करेंगे कि जनाब ये मसला है। तो उम्मीद है आपका वो जो प्रॉब्लम है वो हल हो जाएगा, क्योंकि अक्सर जो है वो मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि हमारी पेंशन अभी तक जो है वो रिसीव नहीं हुई। रेल का जो है वो एक दूसरा मामला है। रेल जो है वो रास्त ID से मुंसलिक नहीं है और ना ही उनकी पेंशन जो है वो AGPR के ज़रिए आती है। उनके फंड्स पहले रिलीज़ होते हैं, फाइनेंस डिवीज़न करता है रिलीज़, उसके बाद उनका चेक बनता है, चेक अकाउंट स्टेट बैंक में जमा होता है, उसके बाद उनकी अमाउंट्स जो है वो मुख्तलिफ जो उनके बैंक्स होते हैं खातेदारों के तो उनमें वो ट्रांसफ़र होती है। तो इस वजह से उनकी देर हो जाती है। और इन 4 वजूहात में से अगर कोई वजह ये है यानी पेंशन आ गई है फिर भी पेंशन नहीं मिल रही, तो ये 4 वजूहात हो सकती हैं जो मैंने आपको गोशगुजार की हैं। तो आप इंशाल्लाह इनको दूर कर देंगे तो आपकी पेंशन जो है वो चालू हो जाएगी, रिसीव होना आपको शुरू हो जाएगी। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, जिसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें।